मनीष मिश्रा आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कैसे आप जानेंगे ज्योतिष के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में। आपको देखना या सीखना है तो आप कैसे जानेंगे कुंडली क्या है। तो सबसे पहली बात आपको बता दो मित्रों कि ज्योतिष जो है या एस्ट्रो जो है या एक साइंस है या कुछ भी नहीं है। अध्यात्म जो उसको लोग कर जोड़ के देखते हैं वो सब चीजें कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे यह एक साइंस है और साइंस के जैसे आप साइंस की स्टडी करते हो प्रैक्टिकली, वैसे इनके बारे में भी आपको स्टडी करना है। आप जब इनको जान जाएंगे तो आप चीजों को बड़े ही इजी तरीके से या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन करने में बहुत आसानी होगी। आपको आराम से आप जान जाएंगे उसके जीवन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, और इवन आप उसके पास्ट के बारे में चीजों को जज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आइए लेकिन उसके प्रारंभिक ज्ञान में हम सीखेंगे कि ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा, आज हम आप चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले जब हम कोई कुंडली देखने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है या हमको सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिखता है इस तरह से हमारे सामने एक स्ट्रक्चर दिखता है। किसी भी कुंडली या जन्म चक्र में या जन्म पत्री में हम देखते हैं तो सबसे पहले ऐसा हमें एक खंड दिखाई देता है, स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, सबसे पहली बात हम आपको बताएं। ध्यान दीजिएगा, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसमें आपको दिखाई देंगे 12 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आपको याद हो गया, मतलब कि आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इसमें 12 स्थान है। तो ये 12 जो खाने बनाए गए हैं इनका क्या मतलब है। तो इसका उत्तर ये है कि जो ये 12वां स्थान है, ये 12वां स्थान होते हैं 12 राशियों को। किनकी राशियों की संख्या आप ये जान लीजिए, नहीं जानते तो 12 होती है। और ये जो 12वां स्थान है, ये 12 स्थान जो होते हैं राशियों के स्थान होते हैं। इनमें राशियों का भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ आगे व्याख्या करूंगा, लेकिन अभी आप जानते रहिए कि जो ये जन्म चक्र के 12वां स्थान है, ये 12वां स्थान किसके हैं, किनके हैं। ये जो है आपके जितने भी स्थान ये राशियों के स्थान माने गए हैं। ठीक है, इस क्रम में मैं आपको बता दूं तो इस क्रम में आपको सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। देखेंगे यहाँ पर कुछ संख्याएं दिखाई देती हैं। जैसे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, 3 4 5 6 7 11 और 12। अब ध्यान दीजिएगा, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न या एक जिज्ञासा बन सकती है कि ये 12 या जो आपके नंबर्स लिखे गए हैं ये नंबर क्या है। तो मैंने कहा कि जो 12वां स्थान है वो 12 राशियों के स्थान है और उन्हीं के ये नंबर लिखे गए हैं। और आप ये जानते रहिएगा कि राशियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो आइए उन राशियों की आप सबसे पहले उनकी भी बात कर लेते हैं, हम कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो इस क्रम की राशियां मैं इधर लिख देता हूं। जैसे कि आपकी पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है वृष, तीसरी राशि है मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी है सिंह, छठी राशि है कन्या, सातवीं राशि है तुला और 8वीं राशि है वृश्चिक और 9वीं राशि है धनु, 10वीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ और 12वीं राशि है मीन। अब आपको ध्यान देना है, संख्या में इनकी लिख देता हूं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 2 ये हो गई 12। तो ये हो गई आपकी 12 राशियां और ये हो गए जो 12वां स्थान थे उनमें उनके नंबर। तो आइए हम जानते हैं कि पहले क्या लिख लेंगे। मान लीजिए हम लिख लेते हैं पहला जो स्थान है ये मेष राशि का है। किसका है, मेष का है। दूसरा है वृष राशि का। ध्यान दें, वृष और वृश्चिक दोनों अलग अलग राशियां हैं, वृष राशि हो। तीसरा आपका मिथुन हो गया, चौथा कर्क यहां लिख देते हैं, ये हो गई सिंह, ये आपकी कन्या राशि हो गई, ये है तुला, इधर है वृश्चिक लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं धन, इधर हो गई मकर और ये आपकी है कुंभ राशि और यहां पर लिखते हैं मीन राशि, 12वीं राशि। तो आपको सबसे बड़ी बात ये लग गई कि 12वां स्थान में सबसे बड़ा जो है जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने था कि ये जो जन्म चक्र के स्थान है ये आखिर क्या है। तो इसका उत्तर आपको पता चला
कि जन्म चक्र में जो 12 खाने बने होते हैं, इन 12 स्थानों का मतलब होता है ये 12 राशियों के स्थान है। किनके स्थान है? 12 राशियों के स्थान है। तो पहला और सबसे आरंभिक ज्ञान जो है, जो हमें सीखना है, वो यही है। आखिर इन 12 स्थानों का मतलब क्या है? तब जानते रहिएगा। राशियों की संख्या टोटल 12 है और ये 12 राशियां अलग अलग स्थानों में रखी जाती हैं। अब इसके बाद जब हम जन्म चक्र बनाना शुरू करते हैं तो दूसरी हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है कि राशियों के साथ साथ हमें यह जानना जरूरी है कि कौन से घर का स्वामी। अच्छा, ये घर क्या है? जैसे ये लिखा है पहला, तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं? तो जो ये स्थान है इसे हम या हाउस कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, या भाव कह सकते हैं, या लग्न कह सकते हैं। हम इनको 3-4 नामों से जानते हैं। हम चाहे प्रथम लग्न कहें, या इन्हीं को हम भाव कहें, इन्हीं को हम हाउस कहें, कुछ भी आप कह लीजिए। तो आप जानते रहिएगा पहला स्थान जो है ये मेष राशि का है और इस भाव के स्वामी या इस घर के स्वामी या इस लग्न के स्वामी जो है वो मंगल है। कौन है? मंगल है। तो आपको पहले ये सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि प्रथम राशि जो है मंगल या मेष राशि के स्वामी मंगल है और ये जो है मेष राशि का स्थान है। दूसरा, अब ऐसे ही आपको सारे राशि जानने हैं। ये मंगल हो गए और 8 वृश्चिक के भी राशि जो है मंगल ही है। तो आपको इस तरह से राशि जानना जरूरी है कि किस स्वामी मतलब किस भाव के राशि कौन है। फिर आपको ये देखना होगा जब आप जन्म चक्र बनाते रहेंगे तो ये राशियां जो बैठी हुई हैं प्रत्येक भाव में, आप देखेंगे कि 9 ये जो राशियां हैं ये सारे स्थानों में अलग अलग स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में बैठी रहती हैं। तो इनकी राशियों के स्थान के आधार पर इनके अपने फलादेश होते हैं जो है जन्म चक्र बनाते समय लोग व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, वो इन्हीं के माध्यम से वर्णन करते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको विस्तृत बताऊंगा, लेकिन अभी का ये मेरा पहला चैप्टर था। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि इसमें आप ये जान लें कि ये आखिर जो 12वां स्थान जन्म चक्र में बने होते हैं, इन 12वां स्थान का क्या अभिप्राय है, इनका क्या मतलब है। तो आप जानते रहिए इनका मतलब है ये राशियों के स्थान है और इनमें जो है 12 राशियों के स्थान को माने जाते हैं। ठीक है, इन्हें करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।